इस YouTube चैनल एके शिक्षा केंद्र में आप सबका स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बोर्ड परीक्षा में पहली बार बैठने वाले सभी विद्यार्थियों को कवर पेपर भरने के बारे में, कवर पेपर फिलअप करने के बारे में जो है इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी दी जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खास करके कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं वो बोर्ड परीक्षा में पहली बार जो है बैठने चल रहे हैं, तो उनको जो है कवर पेपर भरने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये कवर पेपर भरेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चे जो है इन चीज को ध्यान में रखें। तो कक्षा 10 की जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें का कवर पेपर भरने के लिए बच्चों के लिए 6 बिंदु होते हैं। उन 6 बिंदुओं को जो है बच्चों को भरना पड़ता है। तो हम बारी बारी से इन 6 बिंदुओं के बारे में जो है बताएंगे। तो सबसे पहला बिंदु है परीक्षार्थी के अनुमान। तो परीक्षार्थी के अनुमान है जो कि इनको 2 तरीकों से भरना है, पहला अंकों में और दूसरा जो है शब्दों में। तो सबसे पहले हम अंकों में भर के देखते हैं। तो चलिए अंकों में तो जैसे मान लीजिए हमें अंकों में अनुमान को भरने के लिए कहा गया है तो हम अंकों में ही भरेंगे। अगर शब्दों में कहा गया है तो हम शब्दों में ही भरेंगे। तो यहाँ पर अंकों में हमें भरना है। तो हाई स्कूल का जो अनुमान होता है वो 10 अंकों का, तो 10 अंकों को हमें भरना होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक अनुमान हम ले रहे हैं, जैसे 30, 32, 22, 25, 27, 30। तो इस तरह से जो है 10 अंक हो गए। तो अब हम इस अंकों को भर दिए। अब इन्हीं अंकों को जो हमें शब्दों में भरना है। तो यहां पर एक कॉलम होगा शब्दों में, शब्दों में। तो अब हम देखते हैं कि इस अनुमान को शब्दों में कैसे भरें। तो कुछ बच्चों में देखा गया है कि गलतियां करते हैं कि हम इनको शब्दों में कैसे भरें, किस तरह से भरा जाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो है इनको करोड़ में भरना चालू करते हैं, जैसे 21 करोड़, 32 लाख, 22,000 इस तरह से जो है भरना चालू कर देते हैं। तो ये गलत तरीका। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है शब्दों में भरने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया 2, तो यहाँ पर हम शब्दों में भरेंगे 2। यहाँ पर लिखा गया 1, तो यहाँ पर हम शब्दों में भर देंगे 1। यहाँ पर लिखा गया 3, तो यहाँ पर हम शब्दों में भर देंगे 3। तो इस तरह से जो है शब्दों में भरने के लिए हम चालू करते हैं। तो सही तरीका ये है भरने के लिए। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम शब्दों में अनुमान को भरेंगे हमें तरीका यही अपनाना है। ठीक, अब आ जाओ। ये तो 2 बिंदु हो गए। अब आ जाओ तीसरे बिंदु पर। तो तीसरा बिंदु है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतान। तो विषय एवं प्रश्न पत्र तथा
संकेतांक। देखिए इसमें भी जो है 3 बिंदु, जिस तरह से परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक में 2 बिंदु थे, उसी तरह से विषय एवं प्रश्न पत्र संकेतांक में भी 3 बिंदु। तो पहला बिंदु है विषय, देखो यहां पर विषय हो गया, ठीक। उसके बाद है प्रश्न पत्र, यहां पर प्रश्न पत्र हो गया। उसके बाद है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक ये हो गए। तो ये 3 बिंदु है जो कि तीसरे नंबर का है। तो सबसे पहले विषय है, तो हम विषय कोई एक विषय ले लेते हैं, जैसे हिंदी का पेपर है तो हम यहाँ पर हिंदी विषय भर दिए, ठीक। उसके बाद प्रश्न पत्र है, देखो पहले जो है हाई स्कूल की परीक्षा होती थी उसमें 2 पेपर होते थे, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन आज इस वर्तमान समय में जो भी हाई स्कूल की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें केवल एक प्रश्न पत्र होता है, वो भी 70 अंक का। तो प्रश्न पत्र में हमें क्या भरना है, केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, ठीक। ये हो गया। अब आ जाओ तीसरा बिंदु है प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक। तो प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक हम कहां से भरेंगे, तो इस बिंदु को पाने के लिए जब तक हमें पेपर नहीं मिल जाता है तब तक जो है हम इस बिंदु को नहीं भर सकते, क्योंकि जो प्रश्न पत्र संकेतांक है वो पेपर में ही मौजूद होता है। तो पेपर पाने के बाद हम पेपर के पहले ही पेज पर, जो कवरिंग पेज होता है, पहले ही पेज पर जो है बाईं तरफ ऊपर की तरफ हमें जो है प्रश्न पत्र संकेतांक दिखता है, जो कि कक्ष निरीक्षक के माध्यम से हम पूछ कर भी भर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भर कर दिखा रहे हैं। तो प्रश्न पत्र संकेतांक एक जो है होता है जैसे 323, उसके बाद ए है ए बी, इस तरह से प्रश्न पत्र संकेतांक होता है भरने के लिए। तो ये 3 बिंदु को हम जो है भर दिए हैं। अब चौथा बिंदु है परीक्षा दिन, देखो ये चौथा बिंदु है परीक्षा दिन, ठीक। तो ये परीक्षा दिन हमारा पेपर किस दिन को है, ये हमें जो है यहाँ पर इसके सामने अंकित करना है। तो हमारा पेपर जैसे मान लीजिए मंगलवार, तो यहां पर हम मंगलवार भर दिए, ठीक। उसके बाद ये 4 बिंदु हमने फिलअप कर लिए। अब आ जाओ 5वें बिंदु पर। तो 5वां बिंदु क्या कहता है, 5वां बिंदु है परीक्षा तिथि और पाली, देखो परीक्षा तिथि और पाली। तो परीक्षा तिथि का मतलब पता है कि परीक्षा जो हमारी है वो किस तारीख को, तो जैसे मान लीजिए आज की तारीख को हमारी परीक्षा है तो हम आज का डेट डाल देंगे, क्या है मान लीजिए 1/1/2025, ये हो गया हमारा परीक्षा तिथि। अब आ जाओ अगला चीज क्या है, पाली। कुछ बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं पाली क्या है, पाली क्या है। तो पाली जो हमारा फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग होता है, मतलब प्रथम पाली और द्वितीय पाली। तो अधिकतर देखा गया है जो बोर्ड परीक्षा खास करके कक्षा 10 की परीक्षा है वो प्रथम पाली में ही होती है। तो हमें आगे इसी कालम में हमें भर देना है प्रथम पाली, प्रथम पाली, ये हो गया। अब हम
6वां क्या है? केंद्र का नाम। चलो अब इसको देखते हैं। केंद्र का नाम, ये हो गया केंद्र का नाम। तो अब कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जहां हम शिक्षा को ग्रहण किए वहां का नाम डालना है कि जहां पर हम पेपर दे रहे हैं वहां का नाम डालना है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो केंद्र का नाम पूछा है, तो केंद्र के नाम में जो है जहां पर हम परीक्षा दे रहे हैं, जिस विद्यालय में परीक्षा दे रहे हैं उस विद्यालय का नाम हमें भरना है। ठीक, हमें उसी विद्यालय का नाम भरना है जहां पर हम परीक्षा दे रहे हैं। कोई भी विद्यालय, हम किसी भी विद्यालय में परीक्षा दे रहे हैं तो उस विद्यालय का नाम यहाँ पर अंकित कर देना। बस ये 6 बिंदु जो है बोर्ड पेपर की कॉपी पर, जो फर्स्ट पेज होता है, जो कवरिंग पेज होता है, उस पर फिलअप करने के लिए आता है, जो कि बच्चे करते हैं। तो आज का वीडियो यहां तक रहा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जानकारी हम फिर से आएंगे देने के लिए। उसके बाद हमारे इस YouTube एके शिक्षा केंद्र में जो भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ताकि आपको परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।